हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पलवीरा बुटीक। आज मैं आपके साथ 3 लेयर अप डाउन गाउन की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही इजी मेथड के साथ। स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट क्लियर करूंगी, जिससे बिगनर भी आसानी से इस गाउन को बना पाएंगे। तो इसके लिए आपने वीडियो को पूरा देखना और बीच में स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगी कि किस तरह से हमने लेंथ निकालनी है। तो जो हमारी गाउन की तैयार लेंथ रहेगी वो हमारी 55 इंच रहेगी। तो गाउन की तैयार लेंथ हमने 55 इंच है, और जो हमारा चोली का पार्ट रहेगा उसकी लेंथ हमारी 15 इंच है। तो जो हमारा माइनस करेंगे तो हमारा 40 इंच हो जाएगा। तो बॉटम लेयर में जो हमारी बॉटम पार्ट में जो हमारी फर्स्ट लेयर रहेगी उसकी लेंथ रखेंगे हम 40 इंच, और जो हमारी सेकंड लेयर रहेगी ये वाली, इसकी लेंथ रखेंगे हम 30 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो सेकंड लेयर की लेंथ रखेंगे हम 30 इंच, और जो हमारी थर्ड लेयर की लेंथ रहेगी वो रखेंगे हम 20 इंच, और इसी में हम अप डाउन की शेप को बनाएंगे। तो ये हमारी मेजरमेंट हो गया है। इसमें हम 3/4 स्लीव्स रखेंगे। आप विदाउट स्लीव्स भी बना सकते हैं, और आप इसमें 2 लेयर या फिर 4 लेयर कितने में भी आप इस तरह की डिजाइनर ड्रेस है जो वो बना सकते हैं। हम यहाँ पर 3 लेयर में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ लाइनिंग के पार्ट को, फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है, और इसकी लेंथ हमने 16 इंच रखी है। तैयार लेंथ हमारी चोली की वो 15 इंच रहेगी। हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, और चौड़ाई में हमने इसको 12 इंच रखा है। यहाँ पर हम शोल्डर रखेंगे 6 इंच, क्योंकि हमारा जो बैक नेक है वो डीप रहेगा। हम 10 इंच का नेक बनाएंगे। उसके बाद हम आर्म होल रखेंगे 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से भी हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, और एक चकोर बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम अपनी चेस्ट का निशान लगाएंगे जो कि है 9 इंच। यहाँ से हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, और सेंटर का आर्म होल का सेंटर निकाल लेंगे, और हम बैक आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। वेस्ट हमारी है 8 इंच। 1 इंच हमने प्लेट्स के लिए रखना है, और 2 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे। इन्हीं दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर डॉट पॉइंट निकालना है, जो कि हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग 10.5 इंच रहेगा। चौड़ाई में हम इसको 4 इंच रखेंगे, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से भी हमने 4 इंच लेना है, और अब हम हाफ इंच दोनों की तरफ हमने 1 इंच का इस तरह से प्लेट्स डाल लेनी है। उसके बाद हमने 1.5 इंच की इस तरह से तिरछे में मिला लेना है, और यहाँ से हमने हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप को ड्रॉ करना है। ये हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा। अब हम इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर देंगे, और नीचे से भी हमने इस तरह से तिरछे में इसको कट कर देना, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अब हम मैन फैब्रिक को लेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह का मैन फैब्रिक है। यहाँ से हम स्लीव्स को निकाल लेंगे, और ऊपर से जो हमारा प्लेन वाला फैब्रिक है वहाँ से हमने चोली को निकालना है। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया। इसके ऊपर हमने लाइनिंग को बिछाकर इस तरह से लाइनिंग के इक्वली मैन फैब्रिक को कट कर लेना है। तो हमारी यहाँ पर चोली भी कंप्लीट हो गई है। स्लीव्स के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है। लेंथ रखेंगे हम स्लीव्स की 17 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऊपर से हमने 3 इंच का स्लीव्स डाउन करना है, और नीचे से हमारी यहाँ से हमने स्लीव्स की शेप को ड्रॉ कर लेना। नीचे से स्लीव्स की फिटिंग हमारी 5 इंच है। 1 इंच हम मार्जिन के लिए रखेंगे, और दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे। और यहाँ से हमने आर्म होल रखा है, वो रखा है 8.5 इंच। जितनी आपकी चेस्ट है उससे हाफ इंच कम रखना है। यहाँ पर हमारा फैब्रिक कम है तो 2 कलियाँ ज्वाइंट करेंगे हम अपने स्लीव्स में। तो बचे हुए फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करके इनके ऊपर इस तरह से रखना, हाफ इंच ऊपर रखते हुए पिन के साथ पिन अप कर लेंगे। और जो हमारा नीचे वाला फैब्रिक है उसके इक्वली हमने इसकी 2 कलियों को कट कर लेना स्लीव्स में अटैच करने के लिए। तो अपर पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लेन फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछाया। 2 फोल्ड में इसकी लेंथ है जो वो हमारी है 52 इंच की। तो हमने इसको इस तरह से अम्ब्रेला शेप में इसको बिछा लेना है। तो हमारा फैब्रिक का जो वो 4 फोल्ड हो गया है। 4 फोल्ड करके हमने बिछा लेना है। अम्ब्रेला में हम इसको इस तरह से रख लेंगे। उसके बाद हम अपनी वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। हमारी वेस्ट थी 8 इंच, तो हमने यहाँ पर 8 इंच पर निशान लगा लेना है। ऊपर से हम देखेंगे कि हमारा कितना आया। तो हमारा ये 12 इंच आया है। तो हम 12 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए चलेंगे। फिर से हमने अपनी वेस्ट को चेक करना। अगर आपकी ज़्यादा आ रही तो आप हाफ इंच कम ले ऊपर कम कर सकते हैं। अगर आपकी वेस्ट कम आ रही तो हाफ इंच नीचे की तरफ आप निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ज़्यादा आ रही थी तो हमने हाफ इंच ऊपर की तरफ और निशान लगा लिया, जिससे हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब हम अपनी फर्स्ट लेयर का लेंथ को चेक
निशान लगाएंगे। हमारी फर्स्ट लेयर थी 14 इंच की, तो हमने यहाँ पर 14 इंच पर निशान लगाया। ऊपर से देखने के बाद हमारा ये आया है 52 इंच किनारे से। तो किनारे से हम अपनी लेंथ को इस तरह से मेजरमेंट करते हुए चलेंगे 52 पर, और राउंड में हम इसको इस तरह से निशान लगाकर इसी निशानों के ऊपर से कट कर लेंगे। तो हमारा एक तरफ से जो फैब्रिक का वो कम है, यहाँ पर हमारी 2 कलियाँ ज्वाइंट होगी, तो ऊपर से हमने कट कर देना है। नीचे से भी हमने जो मार्क किए उन्हीं के ऊपर से हम राउंड में इसको कट कर देंगे। तो जो साइड से हमारा फैब्रिक बचा है, इसको हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से रखना, 1/2 इंच ऊपर चढ़ाकर, और नीचे वाली लेयर के ऊपर ही निशान लगाना, और 2 कलियों को हम इस तरह से कट कर लेंगे और इन्हीं को हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक का तो आपको ये ज्वाइंट नहीं लगाना पड़ेगा, जिसकी विड्थ फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। तो फर्स्ट लेयर हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड लेयर करेंगे। तो फर्स्ट लेयर के ऊपर का जो हमने पार्ट कट किया था उसी को बिछाकर हम अपनी वेस्ट का मेजरमेंट लगा लेंगे। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो सेकंड लेयर की लेंथ थी जो वो हमारी 30 इंच थी। फर्स्ट लेयर की लेंथ हमारी 40 इंच है, जो सेकंड लेयर की लेंथ वो हमारी 30 इंच है। तो हम 31 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन के लिए रहेगा। ऊपर से मेजरमेंट लगाने के बाद हमारा ये आया 42 पर। अब हम 42 पर निशान लगाते हुए चलेंगे इस तरह से। 42 पर हमने राउंड में निशान लगा लिया और इन्हीं निशानों के ऊपर से कट कर देंगे। तो हमारी यहाँ पर सेकंड लेयर भी है जो वो कटिंग हो गई है। अब हमने सेकंड लेयर में अप डाउन का शेप देनी है, जो हमारे अप डाउन रहेगा। तो हम इसको इस तरह से ओपन करके देखेंगे, उसके बाद फिर से फोल्ड कर लेंगे। जो हमारी ये बंद वाली साइड है, यहाँ पर हमने छोटा सा कट लगा लेना है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, इस कट तक ही हम अपनी अप डाउन की शेप को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने कट लगा लिया। अब हमने जहाँ पर हमारी ओपन वाली साइड है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर अप डाउन की शेप को ड्रॉ करना है। तो नीचे से हमने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाना है। तो हमने यहाँ पर 10 इंच पर निशान लगाया है, और जो हमारी सेकंड लेयर की लेंथ एक तरफ से रह जाएगी वो हमारी ऊपर से 20 इंच पर रह जाएगी। तो जो हमने छोटा सा कट लगाया था उस 10 इंच के निशान को हम इससे मिलाकर यहीं से कटिंग कर देंगे। तो हमारी ये अप डाउन है जो वो शेप तैयार हो गई है सेकंड लेयर की। तो ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम थर्ड लेयर कट करेंगे। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड किया, पहले लंबाई में और फिर चौड़ाई में। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया, और 4 फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ हमारी 21 इंच की है। अब हम 21 इंच का एक सर्कल, राउंड सर्कल कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 21 इंच पर निशान लगाते हुए चलेंगे इस तरह से, और इन्हीं निशानों के ऊपर से कटिंग कर लेंगे। तो हमारा ये राउंड सर्कल है जो वो कट होकर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ने हमने यही इन्हीं निशानों पर कटिंग कर लेनी है, और आप देख सकते हो ये राउंड सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने इसको इस तरह से बिल्कुल राउंड में नहीं करके एक तरफ से हमने ज़्यादा करना है और एक तरफ से हमने कम सर्कल बनाना है। इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। तो ये हमारा 25 इंच पर रहेगा, आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जैसे वीडियो में आपको दिखाया गया आप वैसे ही करना सेम। तो एक तरफ से हमने 8 इंच कम लिया है, आप देख सकते हो। हम इस पर पिन के साथ पिन अप कर देंगे, फिर से हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसको 4 फोल्ड कर दिया है, पिन के साथ पिन अप कर देंगे अच्छे से। अब आप इसकी लेंथ चेक कर सकते हैं। जो हमारी ये ज़्यादा वाला लेंथ वाला है उसकी हमारी 25 है, और जो हमारा ये वाला है इसकी लेंथ है 15 इंच। अब हम अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपकी वेस्ट 32 और 34 के करीब है तो आप यहाँ पर 5 इंच का एक राउंड सर्कल कट कर लेना। हमने यहाँ पर 5 इंच लिया है, अगर आपकी ज़्यादा तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 इंच का एक राउंड सर्कल कट कर लिया। तो हमारी ये जो थर्ड लेयर भी है वो कंप्लीट हो गई है। हम इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये अप डाउन की शेप रहेगी। तो आप देख सकते हो एक तरफ से हमारी इसकी लेंथ 10 इंच है और दूसरी तरफ से हमारी इसकी 20 इंच है। तो हमारा कुछ इस तरह से ये अप डाउन का लुक रहेगा, जैसे आप वीडियो में देख सकते हो। 3 लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने बैक अपनी चोली को कंप्लीट करना है। तो मैन फैब्रिक में हमने लाइनिंग को अटैच कर लिया है। बैक में हमने चौकोर नेक रखना है और फ्रंट हमारा राउंड नेक रहेगा। इस पर हमने यहाँ पर 10 इंच इसकी लेंथ रखी है नेक की, और विड्थ हमने इसकी 6 इंच रखी है। तो हमने चोली की सीधी तरफ अपने नेक को रखना है, और ऊपर से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर डोरी अटैच करनी है। तो दोनों तरफ हमने 3 इंच पर निशान लगाना है। डोरी हमने पहले से बना रखी है नेक और मैन फैब्रिक
के बीच में हम अपनी डोरी को इस तरह से रखेंगे और पिन के साथ पिन अप कर देंगे। अब हम बुकरम के पास सिलाई चलाएंगे। उसके बाद हमने 1/2 इंच के मार्जिन को छोड़कर बाकी के फैब्रिक को इस तरह से कट कर लेना है और हम इसमें छोटे छोटे कट भी लगाएंगे। अब हम नेक को अंदर की तरफ पलट लेंगे तो हमारा ये बैक नेक है जो वो कंप्लीट हो गया है। और सेम ऐसे हमने फ्रंट नेक को भी रेडी कर लेना है। अब हम इस पर अंदर की तरफ पलट कर एक कच्ची सिलाई लगाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नेक रेडी होने के बाद हमने शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है और रेडी बहुत सारी वीडियो में मैं आपको बता चुकी कि किस तरह से आप शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। अब हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इस पर फिटिंग लगाएंगे और वेस्ट पर हमने टाई करने के लिए एक पट्टी को पहले से बना लिया और अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको हम इस पर अटैच करते हुए चलेंगे। सेम ऐसे हमने दूसरी फिटिंग के साथ ही इसको अपनी पट्टी को अटैच कर लेना है। यहाँ पर हम नोट लगाएंगे अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमारी नोट लग जाएगी। तो अगर आपकी ये ड्रेस लूज भी रहेगी तो आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग इसको टाई कर सकते हैं। तो हमारी ये चोली है जो कंप्लीट हो गई। इसमें हमने प्लेट्स भी पहले फिटिंग लगाने से पहले डाल लिए। वीडियो में मैंने नहीं बताया वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और लेकिन बहुत सारी वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप किस तरह से प्लेट्स डालेंगे। आप मेरी किसी भी पुरानी वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो हमने अब बॉटम को तैयार करना है। तो ये हमारी बंद वाली साइड है, यहाँ से हमने कुछ नहीं करना है। इसमें हमने कलियों को ज्वाइंट कर लिया। जो ओपन वाली साइड हमारी उस पर हमने सिलाई लगाकर अपनी फिटिंग को लगा लेना है। तो हमने ये हमारी फर्स्ट लेयर है, इस पर हम सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लेंगे। उसके बाद हमने अपनी सेकंड लेयर को लेना है और सेम इसको भी इस तरह से बंद वाली ज्वाइंट हमने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ज्वाइंट है। और जो हमारी ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमने 1/2 इंच की मार्जिन को छोड़कर सिलाई लगा लेना है। तो हमारी ये दोनों लेयर एक दूसरे के साथ हमने इनको अटैच कर लेना है। तो हमारा कुछ इस तरह का लुक है। आप देख सकते हो दोनों को हमने एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। फर्स्ट और सेकंड लेयर हमारी अटैच हो गई है, आप देख सकते हो। उसके बाद हमने इस पर थर्ड लेयर को अटैच करना है। तो ये हमारी सेकंड लेयर है और नीचे वाली हमारी थर्ड लेयर है। उसके बाद हमने अपनी फर्स्ट लेयर को अटैच करना है जिसकी लेंथ सबसे छोटी है। आई होप आपको समझ में आ रही है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने अपनी फर्स्ट लेयर को लेना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है फर्स्ट लेयर को अटैच करने में जो हमारी अप डाउन वाली शेप है वो दोनों की एक तरफ होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड लेयर की। तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं सेम ऐसे ही आपने करना है। ये हमारी अप डाउन वाली शेप है, इधर से हमारी ये इक्वल है। तो आपने इसी बात का ध्यान रखना है। फर्स्ट लेयर को अटैच करते हुए जो हमारी अप डाउन वाली शेप है वो दोनों की एक तरफ होनी चाहिए, फर्स्ट और सेकंड लेयर की। तो हमारा कुछ इस तरह से लुक आ जाएगा। ये हमारी जो इक्वल है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। तो हम दोनों लेयरों के साथ इस थर्ड लेयर को भी अटैच कर लेंगे इस तरह से राउंड में बिल्कुल अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर कोई भी इस वीडियो की कटिंग और स्टिचिंग को लेकर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर आंसर करूँगी। और इसी तरह की और इंटरेस्टेड वीडियो आपने देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको इसी तरह की और इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो हमने इस तरह से तीनों लेयरों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लिया है। आप देख सकते हो ये हमारी फर्स्ट लेयर है और ये हमारी सेकंड लेयर है और ये हमारी थर्ड लेयर है। आप इसको सिर्फ 2 लेयर में भी बना सकते हो लेकिन हमने यहाँ पर इसको 3 लेयर में बनाया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 या 4 या फिर 2 लेयर में इसको बना सकते हैं। तो इस पर हम इन तीनों लेयरों पर पिको कर लेंगे। उसके बाद हमने अपनी चोली पार्ट को रखना है। ये हमारी चोली भी पहले कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें चोली में अपनी बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी चोली की वेस्ट है और जो हमारी बॉटम पार्ट की वेस्ट है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमने चोली को की राइट साइड को ऊपर की तरफ ही रखा है और जो हमारी ये बॉटम पार्ट की है इसको हम रॉन्ग साइड से इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलट कर हमने चोली में अपने बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है। तो बिल्कुल फिटिंग से फिटिंग को मिलाते हुए जो हमारी बॉटम पार्ट की फिटिंग थी उसकी हमने चोली की फिटिंग की सिलाई से मिलाते हुए राउंड में इस तरह से सिलाई लगा लेना है और अपने चोली में हमने बॉटम पार्ट को अटैच कर लेना है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल इक्वल हमारी वेस्ट है, दोनों की कम या ज़्यादा नहीं है। राउंड में हम इस पर सिलाई लगा कर इसको अटैच कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगाकर अपनी
चोली को बॉटम पार्ट के साथ अटैच कर लिया। अब हम इसको पलट कर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का लुक आया है। तो हमारा ये कुछ इस तरह का लुक आया है, आप देख सकते हो 3 लेयर हमारी कुछ इस तरह से बनकर आई है। और जो हमने यहाँ पर नोट लगाने के लिए स्ट्रिप तैयार की थी वो भी हम अपनी वेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी इसको टाई कर सकते हैं। अब हम तीनों लेयरों पर पिको कर लेंगे। अगर आप इस पर पिको नहीं करना चाहते तो 2 फोल्ड करके आप कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पिको करनी है, हम कोई भी लेस को अटैच नहीं करेंगे, हमने ये सिंपल और प्लेन ही रखना है। तो इस तरह से हमने तीनों लेयरों पर हम पिको कर लेंगे। और पिको करने के बाद हमने इसमें स्लीव्स को भी अटैच कर लेना है। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में मैं पहले से आपको बता चुकी हूँ कि आप किस तरह से स्लीव्स को अटैच करोगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको स्लीव्स अटैच करना नहीं बताया, वरना वीडियो है जो वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो इसलिए हमने इसमें स्लीव्स को अटैच करना नहीं बताया है। तो हमारी ये ड्रेस है जो वो बनकर कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव्स की फिटिंग लगाएंगे और जो हमने कलियों को कट किया था उसको भी हमने स्लीव्स में अटैच कर लिया है। आई होप आपको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी। हमारी ड्रेस कंप्लीट होने के बाद और वियर करने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको इस ड्रेस की कटिंग को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और मेरे को समझाने का मेथड ईजी लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसी तरह की और वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की डिजाइनर ड्रेस सीखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।